बालाकोट में जैश ने फिर शुरू किया आतंकी ट्रेनिंग कैंप। सामने आया वीडियो, भारत विरोधी, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारेबाजी। बालाकोट के आतंकी कैंप से हिंदुओं के खिलाफ भी जिहाद की धमकी। जैश सरगना मसूद अजहर के दोनों भाई भी मौजूद थे, वीडियो में दिखे। किसान आंदोलन का 17वां दिन। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे जाम करेंगे किसान। कई टोल प्लाजा को फ्री करने का भी ऐलान। किसानों की हाईवे जाम पर कड़े बंदोबस्त। गुरुग्राम फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर भारी पुलिस बल। प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से नजर। किसान आंदोलन के जवाब में बीजेपी की किसान सभाएं। देश में आज लगाएंगी 100 चौपाल। कृषि कानून पर देगी सही जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीत सत्र की तैयारी को लेकर तेज हुई है बैठकें। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। शीत सत्र में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की सकती है। इस बार सत्र में विपक्ष गिरदावरी में गड़बड़ी, धान खरीदी में व्यवस्था, राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किश्त, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर हो सकती है। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे और सीएम दोपहर करीब 12:15 बजे बैकुंठपुर से रवाना होकर गोदरीपारा चिरमिरी पहुंचेंगे। सीएम उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद वो बलरामपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यहां पर सर्किट हाउस में वो विभिन्न समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले पर हो रही सियासत के बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2.5 साल 3 साल ये तब होता है जब गठबंधन की सरकार। दरअसल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस हाईकमान ये बताए कि 2.5 साल का फॉर्मूला क्या है। धर्मलाल कौशिक के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शुक्रवार को गरियाबंद के राजिम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लबरा नंबर 1 कहा। रमन सिंह ने कहा कि सीएम ने 2 सालों में ना तो घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया है और ना ही कोई विकास से नजर आ रहा है। रमन सिंह ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री के 2.5 साल के फॉर्मूले पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव के मुताबिक बंद कमरे में हुए फैसले पर यदि हाईकमान कोई फैसला लेती है तो भूपेश बघेल को इससे क्या आपत्ति है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन धान खरीदी शुरू होने से पहले ही कई किसानों के धान का रकबा कम करने की खबरें आई। कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके धान के रकबे को कम किया और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से कहा कि अगर किसी का रकबा कटा है तो वो कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम को आवेदन दें। आपको बता दें कि किसान इस संबंध में 112 में भी जानकारी दे सकते हैं। सीएम ने साफ किया कि शिकायत के बाद संबंधित अधिकारी किसानों के खेतों में जाकर नापी करेंगे और किसानों का रकबा सुधारा जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नक्सल उन्मूलन की दिशा में काम में तेजी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने चिट्ठी में प्रदेश के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लंबित मामलों की जल्द स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही सड़क संचार, सिंचाई सुविधा के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली नेटवर्क विस्तार के लिए भी केंद्र का सहयोग मांगा गया। इसके अलावा स्टील संयंत्रों के लिए समय सीमा भी, भूमि डायवर्जन, लघु वनोपजों की सुचारू खरीदी के लिए भी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति की मांग। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले पर सीएम बघेल के बयान पर विरोधी खेमों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस का हाईकमान ये बताए कि 2.5 साल का फॉर्मूला क्या है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले पर जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी सीएम के बयान पर कहा कि कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नक्सल मोर्चे पर खुद को बेहतर बताने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन झीरम मघाटी नक्सल हमले में मारे गए महेंद्र कर्मा के बेटे कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ कर्मा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।
कांग्रेस विधायक देवती कर्मा के बेटे ने कहा कि कोरोना काल में नक्सलियों ने बड़ी फौज तैयार कर ली है, जिसमें यंग जनरेशन शामिल है। कर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अंदरूनी इलाकों में बंद पड़े स्कूलों के बच्चों को नक्सली अपने संगठनों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम बलरामपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और जिले सहित पूरे प्रदेश में नक्सल गतिविधियां बढ़ी हैं। बीजेपी के शासनकाल में नक्सल गतिविधि खत्म होने को थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं पर बीजेपी के आरोपों पर से भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला। कहा कि 2 दिन के कोरिया दौरे पर गए हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विधायकों को खरीदा गया या गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार गिराई गई तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। भोपाल में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक अजय चौरे और प्रताप मंडलोई ने बीजेपी से सदस्यता ले ली है। अजय चौरे के बड़े भाई विजय चौरे वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं। अजय चौरे के माता पिता भी सौसर और विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं पर प्रताप मंडलोई 2018 में कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 35,000 से ज्यादा वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। सागर की सुर्खी में हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कथित ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही ऑडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ है। कथित ऑडियो की बातचीत के मुताबिक सुर्खी उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की मदद की। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बुंदेल सिंह बुंदेला गोविंद सिंह को जीत की बधाई देते हुए सुनाई दी। हालांकि जी मीडिया ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। इंदौर में शुक्रवार को 2 ड्रग्स माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। जोन 9 में आरोपी शहनाज के 3 मंजिला मकान को निगम प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही जोन 10 में एक और आरोपी मजहर का भी अवैध मकान गिरा दिया गया। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। माफिया मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम के निर्देश के बाद भोपाल पुलिस एक्शन में है। भोपाल के गौतम नगर इलाके में क्राइम ब्रांच ने 4 मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस को इन फैक्ट्रियों में नकली और मिलावटी मसाला बनाने की सूचना मिली थी। पुलिस और खाद्य विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई में मसाला फैक्ट्रियों से जांच के लिए 16 सैंपल लिए गए। उज्जैन में सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। एहतियात के तौर पर महाकाल मंदिर क्षेत्र के रुद्र सागर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। शुक्रवार को उज्जैन के रुद्र सागर रोड स्थित तकिया मस्जिद के आगे बनी दुकानों और छत को निगम की टीम ने अतिक्रमण के तहत हटाया, जिसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की नियत से सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी। निगम की कार्रवाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद देर शाम को शहर काजी ने वीडियो जारी कर अफवाह का खंडन किया। नीमच में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का लेटर पैड वायरल हो रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की शिकायत के आधार पर नीमच जिले के पुलिस आरक्षक प्रधान आरक्षक उप निरीक्षक का ट्रांसफर करने की मांग की गई। पत्र में वर्तमान पदस्थापना के साथ साथ इन पुलिसकर्मियों की नई पोस्टिंग कहां करनी है इसका भी उल्लेख किया गया है। हालांकि जी मीडिया वायरल हो रहे इस लेटर की पुष्टि नहीं करता। सीहोर में ग्रामीणों ने रेत कंपनी के चेकपोस्ट को आग के हवाले कर दिया और इसके साथ ही ग्रामीणों ने चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की है, जिसमें 3 कर्मचारियों को चोटें आई। घटना से कुछ देर पहले चेकपोस्ट कर्मियों ने एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका था। इस दौरान ट्रक ड्राइवर क्लीनर से कर्मचारियों का विवाद हो गया। ट्रक ड्राइवर ने ये बात ग्रामीणों को बताई, जिस पर ग्रामीणों ने चेकपोस्ट को न सिर्फ जलाया बल्कि कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कई रेप केसेस में महिलाओं को ही जिम्मेदार बता दिया। बिलासपुर दौरे पर पहुंची किरणमयी नायक ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कई मामलों में लड़कियां अपनी मर्जी से लिव इन में रहती हैं, संबंध बनाती हैं और फिर किसी बात से विवाद हो जाता है तो थाने में जाकर रेप का केस दर्ज करा देती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांड ने वर्तमान अध्यक्ष किरणमयी नायक के बयान को महिला विरोधी और गैर जिम्मेदार बयान बताया। पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य का वुमेन कमीशन एंटी वुमेन कमीशन की तरह ही काम कर रहा है। बुरहानपुर के नेपाल नगर में पदस्थ एक महिला एसआई पर एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारने का आरोप लगाया। घटना
खंडवा के पिपलौद थाना क्षेत्र के गोंदवाड़ी गांव की है। घटना के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के घर वालों ने खंडवा एसपी को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, महिला और उसके परिवार ने पुलिस पर जबरन परेशान करने का आरोप भी लगाया। वहीं पर इस पूरे मामले में खंडवा पुलिस ने पूरे मामले की जांच की बात कही। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में 89 आदिवासी ब्लॉक केस में संचालित 5,760 स्कूल बंद होंगे। इन इलाकों में 10,506 स्कूल संचालित हो रहे थे, लेकिन एक शाला एक परिसर योजना के तहत अब 5,760 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। इस योजना के अनुसार 150 मीटर की परिधि में एक ही स्कूल होगा, जिसमें 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसीलिए अब 10,506 स्कूलों को 4,746 स्कूलों में तब्दील कर दिया गया। मंडल में वन विभाग के एक रेंजर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मामला घरेलू हिंसा का बताया जा रहा है कि रेंजर हेमंत शर्मा की पत्नी ने थाने में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद महाराजपुर पुलिस ने रेंजर हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया। उज्जैन में गांजा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 2 किलो गांजा जब्त किया गया है, वहीं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि विक्रम नगर स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन के पास गांजा तस्कर सप्लाई करने के लिए आए हैं। ऐसे में पुलिस ने जाल बिछाकर कार सवार 2 लोगों को रोककर तलाशी ली। इसमें 2 किलो गांजा मिला। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुरू हुई बारिश आज भी जारी रहेगी। ऐसे में ठंड बढ़ने के आसार हैं। कल सुबह से ही भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर, चंबल संभाग में हल्की और रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभाग में बारिश होने की संभावना है। बारिश होने के बाद कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक दर्ज किया गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 98 लाख के पार पहुंच गया। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 29,000 मरीज। अब तक 1,42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1,491 नए मामले सामने आए और इसके बाद प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों का कुल आंकड़ा 2,54,129 हो गया। वहीं पर कल ही प्रदेश में कोरोना से 14 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,068 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 2,178 मरीज ठीक हुए थे, जिसके बाद 18,346 एक्टिव मरीज बचे। मध्य प्रदेश के टीचर्स को जल्द ही छठे वेतनमान की आखिरी किश्त का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश जारी कर दिया। दरअसल अध्यापकों को 3 किश्तों में छठे वेतनमान का एरियर का भुगतान किया जाना था, जिसमें 2 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है, जबकि तीसरी किश्त अभी बाकी थी, जिसका भुगतान जुलाई 2020 में प्रशासन ने रोक दिया था। पेंड्रा थाना क्षेत्र के कुदरी में पत्नी ने नौकर के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया है। मामले में पुलिस ने सप्ताह भर के अंदर ही आरोपी पत्नी मार्केट डैनियल और नौकर भूरे लाल को गिरफ्तार करके अंधे कत्ल का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पति की प्रताड़ना और अवैध संबंधों से पत्नी परेशान थी, जिसके चलते पत्नी ने नौकर भूरेलाल के साथ मिलकर रजनीश डैनियल को डंडे से पीट-पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया है। खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरैना में बाल विवाह का अजीबोगरीब मामला सामने आया। आरोप है कि बाल विवाह रोकने से नाराज दूल्हे ने नाबालिग दुल्हन की छोटी बहन का अपहरण कर लिया। पूरी वारदात पोरसा थाना क्षेत्र की है। पुलिस को बाल विवाह की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम विवाह रुकवाकर नाबालिग को अपने साथ ले आई और इस घटना से नाराज होकर आरोपी दूल्हा दोबारा से लड़की के घर पहुंचा। उसकी छोटी बहन का अपहरण कर लिया गया। सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक सब इंस्पेक्टर पर महिला आरक्षक के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर अपार्टमेंट में महिला आरक्षक के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला था, तभी वहां उसकी पत्नी आ पहुंची। इस दौरान पत्नी ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद एसआई और महिला पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है।